बीजेपी को लगता है कि वो इस देश की सबसे स्मार्ट पार्टी है। नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि वो जो भी फैसला लेंगे लोग उसको सिर आंखों पर रख लेंगे और मास्टर स्ट्रोक चिल्लाने लगेंगे। लेकिन अब खेल कैसे बदल चुका है और सोशल मीडिया के दौर में नैरेटिव कैसे सेट हो रहा है और कैसे बदल रहा है, ये सबके सामने है। अभी आज एक इस्तीफा हुआ है और इस इस्तीफे को लेकर के भी बड़ी चर्चाएं चल रही है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दिया, लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होती है, उस तरीके से उनका इस्तीफा हो रहा है। किसकी अमित शाह के साथ में जाकर के फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, कभी किसी और नेता के साथ में फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, मतलब लोगों की ज्वाइनिंग होती है, उस तरीके से उनका इस्तीफा हो रहा है। अब इस्तीफे के पीछे बगावत है या शुद्ध रूप से आंखों में धूल झोंकी जा रही है, इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर, सीबीएसई को लेकर के जिस तरीके का आक्रोश था, इस पर कुछ ट्रांसफर हुए हैं, तबादले हुए हैं। और क्या नरेंद्र मोदी के शब्दों में अगर मैं कहूं, जब वो कहते हैं कि भैया कड़वी दवाई देनी पड़ेगी, जब नोटबंदी आई थी तो यही कहा गया था कि वो शरीर स्वस्थ है और वो ऑपरेशन झेल सकता है, तो सारे ऑपरेशन, सारी कड़वी दवाइयां वो जनता ही झेलेगी। और जब इनकी बारी आए तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा कि साहब ट्रांसफर हो गया इधर से उधर, उस विभाग से उस विभाग में। सीबीएसई धांधली को लेकर के जिस तरीके से बवाल मचा है, अब उसके बाद में सरकार ने क्या काम किया है, सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव, उनको जो है उनका तबादला कर दिया गया है। अब बताइए इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ जाएगा क्या? और उसमें सबसे बड़ी बात यह, सारे चैनल कह रहे हैं हमारी मुहिम का असर हो गया है, हमारी मुहिम का असर हो गया। जैसे इन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया, इस्तीफा दिलवाने के बाद में तो किसी को बोलने नहीं देंगे। अगर इस्तीफा हो गया अब क्या बोलते हो? इस्तीफा होने के बाद में भी सवाल पूछे जाएंगे। अभी तो आपने केवल सचिव को और चेयरमैन को हटाया है, क्या सचिव और चेयरमैन यहीं तक बात सीमित हो जाएगी? सवाल बहुत सारे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि सीबीएसई अध्यक्ष का ट्रांसफर हो गया है, सीबीएसई सचिव का ट्रांसफर हो गया है और एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है और असल जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान वो सुरक्षित हैं। अधिकारियों को हटा दिया गया है, मंत्री को बचा लिया गया है। यह जवाबदेही नहीं है, यह कवरअप है। हमारी मांग आज भी वही है कि शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। ये मांगे कोई नरेंद्र मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं है जो यूं ही भुला दी जाएगी। अगर प्रधानमंत्री 18.5 लाख सीबीएसई छात्रों की उनकी परवाह होती तो धर्मेंद्र प्रधान कब तक हटाए जा चुके होते। सचिव का ट्रांसफर करके या चेयरमैन का ट्रांसफर करके आपको लगता है कि आक्रोश ठंडा हो जाएगा? आपको लगता है कि 18.5 लाख जो युवा हैं, क्या उनको जवाब मिल गया कि भैया ट्रांसफर कर दिया है? अब एक अधिकारी का ट्रांसफर होना वो कितनी ही बड़ी बात है। वो आज यहां काम कर रहे थे, कल और कहीं काम कर लेंगे। क्या ही उनकी सेहत पर ज्यादा असर पड़ जाएगा या वाकई पूरा सिस्टम बदल जाएगा अधिकारी के ट्रांसफर होने से? और अगर इतना ही करना था तो पहले ही कर देते। इतना इंतजार क्यों? किस बात के लिए इतना इंतजार हो रहा था? और इसको लेकर के आप देखिए किस तरीके से टीवी पर खबरें चल रही है। मैं आपको टीवी की खबरें दिखाता हूं। आज तक की मुहिम का बड़ा असर, गजब है साहब। सूत्र, सीबीएसई ओएसएम मामले में पीएम की नजर, मतलब मोदी जी हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। भाई मोदी जी का चश्मा मोटा करवा दीजिए, किस किस पर नजर रखेंगे? नजर कमजोर हो जाएगी, इतना नजर रखनी पड़ रही है उनको। ओएसएम के मामले में भी वही नजर रखेंगे, नीट पेपर लीक ना हो उस पर भी वही नजर रखेंगे। फिर कहीं पर उद्घाटन करना है, कहीं पर रेल का फीता काटना है, कहीं सड़क का फीता काटना है, वहां पर भी नरेंद्र मोदी नजर रखेंगे। बाकी मंत्री सब ऐसे ही हैं क्या? नाम भर के लिए हैं क्या ये? और फिर इस्तीफा मोदी जी दे दे। फिर अगर मान लीजिए सब चीज पर नजर मोदी जी रखे हुए हैं, सब चीज पर कंट्रोल नरेंद्र मोदी का है, और अगर फिर लापरवाही हो रही तो मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए, बात खत्म हो। फिर कोई और आए, फिर उनसे बात होगी। तो ये लिख रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं, आज तक ने कहा कि सूत्र कह रहे हैं कि ओएसएम मामले में पीएम की नजर है।
ओएसएम से जुड़ी हुई गड़बड़ियों की जांच होगी, ये इतनी देर लगा दी आपने। सूत्र बता रहे हैं कि नीट पेपर लीक को लेकर के भी पीएम की नजर है, इसीलिए मैं कह रहा हूं मोटा चश्मा लगवाइए उनको, पतले चश्मे से काम नहीं चलेगा, नजर कमजोर हो जाएगी साहब, इतनी जगह पर नजर रखनी पड़ रही है, 50 जगह पर नजर रहेगी। सूत्र फिर बता रहे हैं कि पीएम मोदी के दखल के बाद में तबादला हुआ है, मतलब मोदी जी दखल करना पड़ा। तो मोदी जी को दखल देने से रोक कौन रहा था? धर्मेंद्र प्रधान की इतनी बड़ी हैसियत हो गई है कि मोदी जी को दखल देने से रोक रहे थे, और ये जो है हटाया गया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ट्रांसफर हुआ है साहब। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह, उनका तबादला हुआ है। सीबीएसई के सचिव हैं हिमांशु गुप्ता, उनका तबादला हुआ है। और ओएसएम की जांच अब राधा चौहान वो करेंगी। साहब मतलब कितना और किस तरीके से और कैसे जो है वो आपको लगता है कि हम कान को घुमा करके ऐसे पकड़ेंगे और लोग मान लेंगे? भाई सीधे सीधे बताइए ना साहब, आप एक छोटे से अधिकारी का भी इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, वहां पर भी सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। क्या देश में 18-20 लाख बच्चे जहां पर बैठते हैं, वहां पर अगर आपका इतना रवैया दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या लगता है 1500, 2000, 4000, 10,000 का अगर कहीं पर मामला होगा तो वहां पर सरकार की सेहत पर क्या ही असर पड़ जाएगा? और सोचिए, ये तो जवान बच्चे हैं, जेनजी है ये, जेनजी। सीबीएसई का पेपर मतलब 12वीं क्लास के बच्चे, जेनजी, असली जेनजी। और असली जेनजीओ के साथ में ये हो रहा है। तो कल को आपको लगता है कि नोएडा के अंदर अगर आप मजदूर उतर करके प्रोटेस्ट करेंगे कि भैया हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमारी नौकरी से हटाया जा रहा है, हमारी नौकरी बचा लो, हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, महंगाई हो गई है, तो आपकी कोई बात सुनेगा क्या? जेनजी है, 18 लाख है, उसके साथ में नीट के 22 लाख बच्चे और हैं, और दोनों मामलों में पीएम की बस नजर है। जहां 50 लाख बच्चे हैं, 50 लाख बच्चे, और उनके साथ में अगर उनके परिवार के लोग मिला ले तो 5 करोड़ लोग हो जाते हैं। एक आदमी के साथ में 5-5 लोग तो हैं, 10-10 लोग भी होते हैं एक आदमी के पीछे। पूरा पूरा परिवार वो अपनी कुर्बानी देता है, तब जाकर के कोई एक बच्चा तैयार हो पाता है। मम्मी सुबह उठ करके टिफिन पैक करती है, पिताजी पैसा कमा करके लाते हैं, तब जाकर के बच्चा मेहनत करके और कहीं तक किसी मुकाम तक पहुंचता है। और आप जो है वो पीएम नजर रखे हुए हैं। पीएम का मोटा चश्मा करवाओ भाई, पीएमओ वालों थोड़ा सा ध्यान दो, कितनी नजर रखवाओगे भाई? और भी लोग हैं देश के अंदर, उनसे भी कुछ काम करवाओ, या उनको केवल रसमलाई खिलाने के लिए बैठाया हुआ है कि आइए प्रधान जी बैठिए और रसमलाई खाइए, आपके लिए बढ़िया रसमलाई मंगवाइए बीकानेर से हमने। गजब है साहब मतलब। और फिर गड़बड़ ये कह रहे कि मोदी जी को हस्तक्षेप करना पड़ा है, दखल देना पड़ा है। गजब है भाई। और ये ब्रेकिंग के तौर पर चल रहा है। केजरीवाल ने इसको लेकर के ट्वीट किया है कि ये सीबीएसई को लेकर के, सीबीएसई चेयरमैन और ये सेक्रेटरी का ट्रांसफर हुआ है बस। इज दैट गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू सच ए ह्यूज स्कैंडल? इज दैट ए पनिशमेंट फॉर और प्रोटेक्शन? वो कह रहे हैं कि भैया ये प्रोटेक्शन दे रहे हो आप या पनिशमेंट दे रहे हो? कि भेज दिया, बात खत्म हो गई, ट्रांसफर करके हटा दिया, भैया बात खत्म हो गई। कोई जांच बैठेगी, वो भी एक आदमी, एक समिति, माफ कीजिए, एक व्यक्ति की जो है वो समिति बना दी गई है, वही जांच करेगी। एक व्यक्ति जो है वो जांच करेगा। कोई 4-5 जो है वो लोगों का पैनल बनाते, एक आधे रिटायर्ड जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह को रख देते, समझ में आता कि हाँ कहीं पर आपकी सीरियसनेस दिखाई दे रही है। उतना भी नहीं साहब, उतना भी नहीं। और क्या आपको लगता है कि ये जेनजी वाला मामला, जवानी वाला जो मामला है, कहावतें वो पुरानी हो गई कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मतलब जो जेनजी है उससे भी सरकार की सेहत पर अगर असर नहीं है, और उसमें भी अगर इतनी लीपापोती अगर दिखाई दे रही है, तो फिर क्या ही कहा जाए साहब। इतना ही करना था और उसके लिए भी इतना टाइम लगा दिया। सिर्फ तबादला ही करना था और तबादले में इतना टाइम लगा दिया। अब आते हैं इस्तीफे के ऊपर। ये साहब देखिए, ये आपको इस्तीफा होने की तस्वीर दिखाई देती है या ज्वाइनिंग की तस्वीर दिखाई देती है? ये अन्नामलाई है, और अन्नामलाई आज घूम घूम करके भाजपा के नेताओं से जो है वो मिल करके फोटो खिंचवा रहे थे, और कहा गया कि भाई अन्नामलाई जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। आज उन्होंने इस्तीफा देने का भी वो कह दिया है, और 4 तारीख को उनका जन्मदिन है। 4 तारीख को वो नई पार्टी अपनी बना रहे हैं अपने जन्मदिन के ऊपर।
तो साहब ये बताइए, ये मतलब इस्तीफा दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं? दरअसल इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले ये मामला है तमिलनाडु का। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की दाल गलती नहीं है। बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली तमिलनाडु में, सिर्फ सिंगल एक सीट। और ये जो साहब हैं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे के अन्नामलाई, और के अन्नामलाई जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, इनको चुनाव में टिकट तक नहीं मिली। चुनाव से पहले जो है इनको अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। अब बीजेपी दूसरे दरवाजे से इनकी एंट्री करवा रही है कि भैया तुम अपना संगठन बना लो, और अपना संगठन बना करके तमिल अस्मिता के नाम पर कुछ भी, और बीजेपी को मजबूत करो। और उसके बाद में जब चुनाव आएंगे, अभी चुनाव होने में तो 5 साल है, क्योंकि अभी चुनाव तो अभी खत्म हुए हैं, जुम्मा 4 दिन पहले खत्म हुए हैं, जुम्मा 4 दिन पहले शपथ हुई है विजय थलापति की। तो जब चुनाव आएंगे तब तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा लेंगे, और तब तक तुम ऐसा करो कि तमिल अस्मिता के नाम पर बोलो कुछ भी जो बोलना चाहते हो, क्योंकि फिर बीजेपी से सीधा तौर पर तो कोई कनेक्ट रहेगा नहीं। और जो आरएसएस और बीजेपी का प्लान है उसको लागू करो जमीन के ऊपर, अपना संगठन बना लो, पैसा वैसा फंडिंग वंडिंग सब हो जाएगी। मतलब आप ये बताइए, ज्वाइनिंग की तस्वीरें हैं भाई। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दिया, राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाई क्या अभी उन्होंने जा करके, भैया मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये लीजिए। या शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दिया, ममता बनर्जी के साथ फोटो खिंचवाई कि ये लीजिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं जा रहा हूं। या अभी राघव चड्डा इस्तीफा देकर के गए, केजरीवाल के साथ फोटो खिंचवाई क्या? जाने वाला आदमी जो है वो इस्तीफा, राजनेता, ये ऐसा नहीं कि कहीं कंपनी में किसी में जो है वो दूसरी जगह पर जो उनकी ज्वाइनिंग हो रही है तो उनको केक खिला करके उनको विदाई दी जा रही है, या कोई प्रिंसिपल रिटायर हुआ है और उसके बच्चे जो है रो रो करके बधाई, उसको जो है वो विदाई दे रहे हैं कि बहुत याद आओगे मास्टर जी, आप जैसा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आप मारते बहुत थे लेकिन पढ़ाता बहुत अच्छे थे। तो ये कोई मास्टर जी की विदाई थोड़ी ना हो रही है, राजनेता की विदाई हो रही है, और राजनेता की विदाई ऐसी बना दी गई। मैसेज बिल्कुल साफ है, ये बताना है कि भैया हमारा आदमी है ये, और अब देख करके चलना, इसको हमने दूसरे रोल में डाला है। अगर वैसे निकलते और वैसे चिट्ठी भेज करके अगर सारा मामला होता, क्योंकि अब विदाई हो गई है तो दोबारा मिलन तो नहीं होगा, लेकिन मिलन ही ऐसा कर दिया जाए कि मैसेज बिल्कुल साफ चला जाए। तो यही मामला है। अब इसको लेकर के एक वीडियो बहुत वायरल हो रही, धुरंधर की। धुरंधर मूवी तो आपने देखी होगी, वहां पर अक्षय खन्ना जो है वो एक रील वायरल हो रही, कॉपीराइट की वजह से आपको नहीं दिखा पाऊंगा। अक्षय खन्ना जो है वो कह रहा है कि सोच रहा हूं मैं इन सारे कामों के बदले में, मतलब लियारी में बैठ करके जो गुंडागर्दी का काम करता अक्षय खन्ना, कि इन सारे कामों के बदले में मैं अब सियासत में जो कदम रख लूं। और इसके बाद में वो राकेश बेदी से कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है, घबरा गए क्या? अरे मैं आप ही की पार्टी का हिस्सा रहूंगा, मगर एक अलग पहचान के साथ में, ताकि मुस्लिम मूवमेंट पार्टी की वोट को आपके कोटे में जोड़ सकूं। और इसके बाद में राकेश बेदी कहते, शाना हो गया है तू, मेरा बच्चा है, चल आज तुझे फेंटा पिलाता हूं। तो अमित शाह ने भी जो है आज फेंटा पिला करके भेजा होगा। अब फेंटा पिलाने से और अमित शाह से कोई गलत मत जोड़ देना भैया, क्योंकि वो आजकल बड़ा छोटा फेंटा, बड़ा फेंटा और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया में चलती है। लेकिन मैं तो डायलॉग बोल रहा हूँ, सिर्फ जो मूवी के डायलॉग है, वो फेंटा ही बोला था उन्होंने, मुझे फेंटा बोलना पड़ रहा है, वरना मैं ग्लूकोन डी भी बोल देता। ये तो हालत है देश की। हमें जो है वो इतना बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, एक चीज के लिए 4-4 बार सफाई देनी पड़ती है। फिर मदर ऑफ डेमोक्रेसी का तमगा लेकर के आ जाते हैं। सीबीएसई का लेकर के देखिए किस तरीके से चल रहा है। फिर नीट मामले में क्या करेंगे आप बताइए आप? मतलब कब तक ही लीपापोती चलती रहेगी, कब तक जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा? जमीन पर आक्रोश है साहब। अब कुल मिलाकर के देखना यह है कि नरेंद्र मोदी को इस मास्टर स्ट्रोक तो है ही भाई, कहना तो पड़ेगा, मास्टर स्ट्रोक है ये। जब मोदी जी ने दखल दिया तब उसके बाद में ट्रांसफर हुआ है। मतलब कहीं अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई लापरवाही हो जाए, कहीं कोई चोर डकैती हो जाए, तो गांव के लोग इकट्ठा होकर के सड़क के ऊपर धरना दे करके 2 घंटे में जो है वो चौकी प्रभारी का ट्रांसफर करवा देते हैं। और पूरा देश इकट्ठा हुआ, बवाल मचा इतना सारा, और तब जाकर के मोदी जी ने सिर्फ इनका ट्रांसफर किया। गजब है भाई, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं तो और बताइए क्या है? इतना सा काम तो 2 दिन गांव वाले, 2 दिन भी नहीं, 2 घंटे,
2 घंटे किसी हाईवे को जाम करके और डीसी एसपी को बुला करके कि भैया चौकी प्रभारी को हटाओ, नहीं तो हम काम नहीं होने देंगे। कोई नया बंदा आएगा, वो जांच करेगा, तब जाकर के मामला पता चलेगा। हमारे लड़के को इसने थाने में ले जाकर के बहुत पीटा है। ये चौकी प्रभारी जो है ठीक नहीं है। एसएचओ को जो है सस्पेंड करवा देते हैं, सस्पेंड हो जाता है भैया एसएचओ। यहाँ तो सस्पेंड भी नहीं हुआ, ट्रांसफर हुआ है। और ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, मत भूलिएगा इस बात को। शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। और मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक पर 2 शब्द तो जरूर लिख दीजिए। आपके जो कमेंट हैं वो मैं पढ़ता रहता हूँ। अक्सर जो है पता चलता है ना कि ये लोगों के बीच में क्या चल रहा है, आम जनता क्या सोच रही है, उससे एक समझ, एक राय जो है मुझे आपके बारे में जो है वो पता चल जाती है कि लोगों के बीच में क्या चल रहा है। तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।